राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश के इस जलसे के सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राज्य के जल संपदा मंत्री, हमारे नेता आदरणीय जयंत पाटिल साहब, जिले के पालक मंत्री और यहाँ पर मौजूद मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज एमआईएम पार्टी में से प्रवेश हमारे नौजवान साथियों ने किया। पहलवान के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। अदनान भाई का मैं तकरीर सुन रहा था और उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सेकुलर पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। ये हमारे मुस्लिम नौजवान भाई की जो ख्यालात है, ये सुनकर मेरे जैसे कार्यकर्ता को बेहद खुशी हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं 2012 से जब से एमआईएम नाम की पार्टी, इस एमआईएम को मैं मोदी इंपोर्ट मेंबर, यम यानी मोदी, आई यानी इंपोर्ट, यम यानी मेंबर, इस एमआईएम को मैं मोदी इंपोर्ट मेंबर कहता हूं। और वो इसलिए कहता हूं कि ये पार्टी पिछले 70 सालों से हैदराबाद में सियासत में अपने उम्मीदवार खड़े करती है। अचानक 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश के सामने रखा, तभी ओवैसी की एमआईएम पार्टी ये अचानक से आ गई और उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करने की बातें करना शुरू की। जब मैं सेकुलर बोलकर, आरएसएस को कट्टर हिंदुत्ववादी बोलकर जब गलत कहता हूं, तब मैं सेकुलर बोलकर, कट्टर मुस्लिमवाद बोलकर एमआईएम को भी गलत बोलना चाहिए, तो ही मैं सेकुलर हूं। आज एमआईएम पार्टी के नेता जब बात करते हैं कि हम खुद के बलबूते पर हमको सत्ता लानी है, हमें हमारी हक की आवाज विधानसभा में, लोकसभा में भेजनी है, तो मैं वो एमआईएम पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि एक समाज के वोट पर कैसी सत्ता आती है, ये जरा आप हमको तेलंगाना में बताइए। 70 साल से आप वहां पर सियासत कर रहे हो। 70 साल में आपका एक एमपी छोड़कर, एक खासदार छोड़कर दूसरा खासदार पार्लियामेंट में नहीं गया। एक खासदार अभी इम्तियाज जलील साहब के रूप में पार्लियामेंट में गया। आप हैदराबाद का जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में सभी जगह पर उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकते हो, मगर आप हिंदू और मुस्लिम भाइयों में दरार कैसे आएगी, इसके लिए देश भर में बीजेपी को मदद करने के लिए, अगर आप देखोगे बिहार में इस पार्टी की वजह से सेकुलर महाविकास आघाड़ी बिहार की जो थी, वहां के 37 उम्मीदवार पराभूत हुए और बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बैठी। मैं एमआईएम पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे 70 साल में 2 खासदार हुए, अरे हमारी पार्टी ये 22 साल की पार्टी है। इस 22 साल में हमारे नेता आदरणीय पवार साहब ने तारिक अनवर साहब जैसे अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता को राज्यसभा पर खासदार बनाकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री किया। माजिद मेमन साहब को राज्यसभा पर लेकर खासदार किया। फौजिया खान मैडम को राज्यसभा पर खासदार किया। मोहम्मद अफजल साहब लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खासदार है। 22 साल में 4 खासदार हमारी पार्टी ने राज्यसभा पर और 1 लोकसभा पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पवार साहब ने दिए। आज महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में नवाब मलिक साहब को कैबिनेट मंत्री किया, हसन मुशर्रफ साहब को कैबिनेट मंत्री किया, बाबा जानी दुरानी साहब को विधान परिषद का आमदार किया, खाजा बेग साहब को विधान परिषद का आमदार किया, और आज मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता जिसके घर में कभी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हुआ, वो राष्ट्रवादी युवक का महाराष्ट्र का अध्यक्ष आपके सामने खड़ा है। ये सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हो सकता। अरे ओवैसी साहब, हम मौलाना आजाद साहब के विचार को मानने वाले लोग हैं। हम
आरएसएस और बीजेपी को मदद करने वाले लोग नहीं है। आप सबको मालूम होगा, मेरे नौजवान भाइयों से मैं खास करके बताना चाहता हूं, जब मौलाना आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्हें अंग्रेजों ने कहा कि मौलाना साहब हम हिंदुओं का अलग देश देते हैं और मुस्लिमों का अलग देश देते हैं, तब मौलाना साहब ने कहा कि कुतुब मीनार पर आकर कोई फरिश्ता ये ऐलान कर दे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कीमत पर अगर तुम्हें जनसुराज मिल जाए तो मुझे ऐसा जनसुराज नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अगर खतरे में आ गई, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अगर खतरे में आ गई, जनसुराज न मिला तो सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा। कुतुब मीनार पर आकर कोई फरिश्ता ये ऐलान कर दे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कीमत पर अगर तुम्हें जनसुराज मिल जाए तो मुझे ऐसा जनसुराज नहीं चाहिए, क्योंकि जनसुराज न मिलने से सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा, मगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अगर खतरे में आ गई तो पूरे इंसानियत का नुकसान होगा। ये कहने वाले मौलाना आजाद साहब के विचार के हम लोग हैं, और मैं पहलवान साहब से और इरफान भाई से गुजारिश करूंगा कि बाकी भी जो साथी एमआईएम में है उस साथियों को भी आप एनसीपी जैसे सेकुलर पार्टी में आप लेकर आओ, क्योंकि उन्हें एक ही बात बताओ कि अगर सत्ता एक समाज के वोट पर आती है तो ओवैसी साहब को पहले कहो तेलंगाना में सरकार लाकर बताए, और फिर मुस्लिम हक की बात करें।